हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और काफ़ी दिनों बाद हमारी वीडियो आ रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ग, वर्गमूल तथा पूर्ण वर्ग संख्या को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो है किसके लिए। अगर आप 8th क्लास 9th 10th जिस भी क्लास में हैं और आपको ये सब चीज़ नहीं आती हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसमें पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है ये। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं वर्ग। तो वर्ग होता क्या है? आप कोई एक संख्या लेते हैं, 2, और 2 की गुणा अगर आप 2 में ही करें, ठीक है, तो दोस्तों इसका आएगा 4। 2 दूनी 4। तो इस 4 को जो है हम 2 का वर्ग बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 का वर्ग हुआ 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कोई संख्या 2 बार लिखी जाती है गुणा में तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 2। ठीक है दोस्तों, इसको आप शॉर्ट में 2 का वर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब घात 2 होगी आप उसको वर्ग बोलेंगे, 2 का वर्ग, यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हैं अब आप 4, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार गुणा में, तब आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक संख्या और देखते हैं दोस्तों, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 5 का वर्ग या 5 की घात 2 भी बोल सकते हैं। तो यानी कि इसका आएगा आपका 5 गुणा 5 यानी कि 25, 5 पंजे 25। तो आप इसे बोल लेंगे वर्ग, किसका? 5 का। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ठीक है दोस्तों, वर्ग समझ गए आप? ठीक। अब देखिए प्लस का तो ठीक है, लेकिन अगर माइनस की संख्या का भी निकालें वर्ग तब क्या आएगा? तो अगर माइनस की 2 संख्या 2 होता, ठीक है, तो उसकी गुणा आपको माइनस के 2 से ही करनी होगी, तब उसका वर्ग आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, और हमने ये बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा था। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 दूनी 4, तो यहाँ आप प्लस लगाएं या ना लगाएं तब भी ये प्लस की ही संख्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, ठीक। ऐसे ही -3 का निकालें दोस्तों, कोई पूछ सकता है आपको माइनस का 3 का वर्ग क्या होता है? तो -3 की गुणा -3 से ही करेंगे आप, और लिखेंगे 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस। ठीक है दोस्तों, प्लस लिखें या नहीं लिखें तब भी संख्या प्लस की रहती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, माइनस की संख्या हो या प्लस की हो, आपका जो वर्ग आएगा हमेशा धनात्मक संख्या आएगी, यानी कि प्लस की ही आएगी। प्लस को आप धनात्मक कह सकते, धन कह सकते हैं, या जमा भी आप कैसे हैं। ठीक है, तो अब कोई भी आपसे पूछे -7 का वर्ग, तो आप लिखेंगे -7 की घात 2, -7 का वर्ग लिख दिया। अब घात 2 का मतलब होता है -7 गुणा -7, यानी 2 बार ही उसकी गुणा, 7 सत्ते 49, तो आपका वर्ग आ गया 49। ठीक है दोस्तों, -7 का वर्ग 49। अब देखिए सीखते हैं वर्गमूल क्या है। देखिए आपने अगर वर्गमूल वर्ग को समझ लिया है तो वर्गमूल भी आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अब वर्गमूल क्या है? अब मैं पूछता हूँ ज़रा 49 का वर्गमूल क्या है? तो आप इसका जवाब देंगे 7, क्योंकि 7 की गुणा 7 में ही करके ही 49 बना है। ठीक है दोस्तों, तो 7 इसका वर्गमूल होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि माइनस का 7 भी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि -7 का भी वर्ग तो 49 आया था, तो 49 का वर्गमूल क्या होगा? उल्टा माइनस का 7। तो अब ये दोनों जब इसके वर्गमूल हैं तो हम कह सकते हैं कि प्लस का 7 भी और माइनस का 7 भी दोनों ही वर्गमूल हैं इसके। या तो आप एक जैसा ऐसे चिन्ह लगा दिए, या फिर आप अलग अलग भी कह सकते हैं कि 7 भी है वर्गमूल 49 का और -7 भी। ठीक है, अब इसे निकालते कैसे हैं ज़रा ये देखिए। कोई बड़ी संख्या आ गई, मान लो 625 है। ठीक है दोस्तों, तो 625 का वर्गमूल क्या है ये कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो इसको आप गुणनखंड द्वारा काटते हैं। कैसे? तो पहले आप छोटी संख्या से देखेंगे, 2 से। 2 से ये नहीं संख्या कट सकती, क्यों? क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए कि किससे हम काटें किससे नहीं, इस पर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये संख्या देखिए किससे कटेगी? 5 से कटेगी दोस्तों। 5 एकम 5, एक बचा आपका, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, बचे 2, 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25। ये इस प्रकार कटती है। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वर्गमूल निकलता कैसे।
625 का वर्गमूल हमें निकालना, तो हम जोड़े में से एक संख्या लेते हैं दोस्तों। जोड़े में से एक संख्या हमारा दो आ गई 5, गुणा का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, फिर जोड़े में से एक आ गई 5, तो इनकी गुणा कर कर जो आएगा वो आपका वर्गमूल होगा 25। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल कितना है? 25। ठीक, तो वर्गमूल का चिन्ह कैसे लगता है दोस्तों? वर्गमूल का चिन्ह लगेगा ये, इसे कहते हैं आप वर्गमूल, या इंग्लिश में बोलते हैं रूट। ठीक है, तो अंडर रूट 625, जब कोई संख्या रूट के अंदर लिखी जाती है उसे बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 625, तो यानी कि ये आपका लिख रहा है 625 का वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल कितना है? 25। अब जो हमने अभी सीखा था कि माइनस की संख्या भी हो सकती है प्लस की भी, तो प्लस की संख्या भी और माइनस की संख्या भी दोनों ही इसके वर्गमूल कहलाएंगे दोस्तों। ये आंसर है आपका। ठीक है, तो आपने वर्ग और वर्गमूल को समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसे 625 को हमने काटा, इसके आपके पूरे पूरे जोड़े निकल कर आ गए, तो 625 क्या कहलाएगी? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं होगी। अगर आप एक संख्या लेते हैं 243, ठीक है, आपने गुणनखंड द्वारा इसे काटना चालू करा। ठीक है, तो किससे काटे? 3 से कट रही है दोस्तों हमारी। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से फिर काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बच गए, इसमें से एक मिलकर हो गया 21, 2 और 1 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, अब इसके गुणनखंड हो चुके हैं। देखिए इसके 3 के जोड़े बन गया, एक और जोड़ा बन गया, लेकिन ये आपका सिंगल रह गया। ठीक है, अकेला। तो ये अकेला अगर ऐसा बचता है किसी भी संख्या में, तो आप कहेंगे कि ये वाली जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कमेंट में ये भी लिख कर बताएं कि आप कौन सी क्लास में अभी हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी से दोबारा इसी प्रकार की वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।